जम्मू यूनिवर्सिटी द्वारा आने वाले संडे को यानी परसों 7 सितंबर को स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट किया जाने वाला है। इसको लेकर अब विवाद खड़ा हो गया है क्योंकि कई सारे छात्रों का या एस्पिरेंट्स का ऐसा कहना है कि जम्मू संभाग में सड़कें बंद हैं, मौसम खराब है, बिजली गुल है और इंटरनेट की फैसिलिटी भी अभी कई क्षेत्रों में प्रोवाइड नहीं हो पाई। ऐसे में इन सब चीजों के होते हुए आखिर स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट कैसे हो पाएगा और कैसे एस्पिरेंट या फिर छात्र जम्मू यूनिवर्सिटी तक पहुंच पाएंगे अपने एग्जामिनेशन सेंटर तक। ऐसे में इस समय मेरे साथ बातचीत करने के लिए जिला डोडा में एबीवीपी के छात्र जुड़े हैं, जिनका भी सेम कंसर्न है और छात्रों का या एस्पिरेंट्स का नेतृत्व करते हैं। इनसे जानेंगे कि आखिर क्या क्या समस्या छात्र झेल रहे हैं और क्यों इनका ऐसा कहना है कि एग्जाम को आगे पोस्टपोन कर दिया जाए। जी अनीश जी, क्या कहेंगे? जम्मू यूनिवर्सिटी द्वारा 7 तारीख को एग्जाम हो रहा है, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट का महत्वपूर्ण एग्जाम है। हजारों की संख्या में छात्र एग्जाम देते हैं, तो क्या क्या परेशानियां जो हैं इस समय आप लोग फेस कर रहे हैं? जी, कई सारी एज़ अ एस्पिरेंट काफ़ी सारी परेशानियों का सामना हमें करना पड़ रहा है, क्योंकि सबसे बेसिक जो परेशानी की रोड कनेक्टिविटी नहीं है। तो अगर एक सामान्य छात्र जिसको जम्मू पहुँचना है एग्ज़ाम देने, तो कैसे पहुँचेगा? सबसे बड़ा सवाल तो यूनिवर्सिटी से ये है कि एक सामान्य छात्र जम्मू, ये डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़, राजौरी, रामबन से जम्मू कैसे पहुँचेगा जबकि रोड कनेक्टिविटी नहीं है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना डोडा से जा रहा है, ना किश्तवाड़ से जा रहा है, ना भद्रवाह से जा रहा है। तो एक छात्र को पहुँचने में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा जम्मू तक, ये इसका शायद कंसर्न जो जम्मू यूनिवर्सिटी ने नहीं लिया है। तो हम जो है इसका बिल्कुल विरोध करते हैं इस फैसले का, और हम यही अपील करते हैं कि जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन हो जाए, जब मौसम पूरा ठीक हो जाए 20 तक, या उसके बाद जब भी मौसम ठीक हो तो एग्ज़ाम को कंडक्ट करें, वरना तब तक तो कोई फ़ायदा नहीं, जब बच्चे ही नहीं पहुँच पाएंगे एग्ज़ाम देने तो। और क्या क्या समस्या, जैसे आपने कहा कि रोड बंद है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अभी नहीं चल रहा है, इसके साथ साथ बाकी क्या समस्या हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि जम्मू संभाग में 100 से ज्यादा लोगों ने जान गंवाई है। ऑलमोस्ट हर गांव में किसी का घर टूटा हुआ है, कहीं सड़कें टूटी हुई हैं, निजी नुकसान भी हुआ है, सरकारी संपत्ति का तो नुकसान हुआ है, लेकिन मैं खुद जब देख रहा हूं तो बड़ी भारी संख्या में लोगों के घर टूटे हुए हैं। वहां पर भी तो छात्र रहते हैं, तो उनसे जब आपकी बातचीत हो रही है तो उनका क्या कहना है? जी, जैसे कि आपने कहा नुकसान, बिल्कुल सही कहा आपने, और इस महीने में हमारे चिनाब रीजन ने, खासकर बात करें चिशोटी, पाडर की, वहाँ पे जहाँ पे लोगों ने अपनी जान गँवाई है। तो अभी इस हमारे इलाके के लोग और काफ़ी इवन पूरे जम्मू के लोग इस मुसीबत से मानसिक स्तर पे ही उभर नहीं पाए हैं। जम्मू में हमने देखा कितना जल भराव हुआ, कितने लोगों ने अपने घर गँवाए, कितने लोगों ने अपनी ज़मीनें गँवाई, कितने लोगों ने अपने जानें गँवाई। तो जब एक छात्र, एक सामान्य छात्र, एक सामान्य नागरिक उस त्रासदी से मानसिक तौर पे ही उभर नहीं पाया, तो उसके अंदर क्या कैपेबिलिटी है एक एग्ज़ाम के अंदर 100% कॉन्फिडेंस से बैठने की और एग्ज़ाम को देने की। तो सबसे पहले जैसे कि आपने कहा कि नुकसान काफ़ी सारा हुआ है, तो हमारे छात्र, मुझे नहीं लगता कि कोई, हम खुद इस त्रासदी से अभी तक उभर नहीं पाए हैं, हम भी छात्र हैं। तो छात्र कैसे इस त्रासदी से उभर के 100% अपने अपने आप को एलिजिबल समझेगा उस एग्ज़ाम को देने के लिए? और आपने कहा और क्या दिक्कतें हैं, तो सबसे बड़ी दिक्कत कि 1 हफ्ता तो हमारे इलाके में नेट बंद रहा। इवन आज भी कुछ हमारे एरिया में ऐसे इलाके हैं जहाँ पे नेट की अभी भी कनेक्टिविटी नहीं है। तो वो बच्चे जिनको पता ही नहीं है कि एग्ज़ाम जो है पोस्टपोन हुआ है, उसकी डेट जो है वो 7 तारीख को आई है, तो कैसे बच्चे एग्ज़ाम तक पहुँचेंगे और एग्ज़ाम देंगे? तो लैंडस्लाइड का खतरा इतना ज़्यादा बढ़ चुका है। इतनी सारी लैंडस्लाइड्स पूरे किश्तवाड़ से लेके जम्मू तक इतनी सारी लैंडस्लाइड्स हुई। नाशरी का टनल बंद हो गया, असर में लैंडस्लाइड हुई, खिलानी में लैंडस्लाइड हुई। तो वो स्टूडेंट्स कैसे उस सारी समस्या के बावजूद वहाँ पे पहुँच पाएँगे? और रोड कनेक्टिविटी खुलने का अभी तो कोई आसार दिख नहीं रहे हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट खुलते 2-3 दिन लग जाएँगे। तो बच्चे कैसे एग्ज़ाम देने तक पहुँच पाएँगे? यही हमारा सवाल यूनिवर्सिटी से है। अब क्या अंत में जो जम्मू यूनिवर्सिटी का प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन है उससे क्या रिक्वेस्ट करेंगे? जी, हमारी रिक्वेस्ट है वाइस चांसलर से और यूनिवर्सिटी से, हम अपील करते हैं कि इस एग्ज़ाम की डेट को आगे बढ़ा दिया जाए, जब मौसम बिल्कुल साफ़ हो कुछ दिनों तक, और रोड कनेक्टिविटी पूरी खुल जाए, बच्चे ईज़िली एग्ज़ाम देने आ पाएँ, ईज़िली एग्ज़ाम में बैठ पाएँ, तो तब वो एग्ज़ाम कंडक्ट कर ले। एग्ज़ाम से हमारी कोई वो नहीं कि हम चाहते एग्ज़ाम ही ना हो, एग्ज़ाम तो हो ताकि बच्चे आगे बढ़ पाएँ। काफ़ी सारे हज़ारों छात्र हैं जिनने एमए किया हुआ है और अब चाहते हैं कि आगे की पढ़ाई करें या किसी प्रोफ़ेसर का एग्ज़ाम दें, तो उनके लिए वो एग्ज़ाम बहुत ज़रूरी है। उनका साल भी ज़ाया हो सकता है। तो हम चाहते हैं कि 20 तारीख तक कम से कम, वाइस चांसलर जी से भी हमारी रिक्वेस्ट है कि वो इस एग्ज़ाम को कम से कम 20 तारीख तक पोस्टपोन कर दें। धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद। तो ये एबीवीपी के छात्र थे, इनका साफ कहना है कि रोड नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है और इसके साथ साथ अन्य भी ऐसी चीजें हैं जो इस समय पूरा जो चंद्रभागा हमारा क्षेत्र है जिसमें डोडा, किश्तवाड़,
रामबन, भद्रवाह, ये सारे इलाके आते हैं, मुख्य इलाके हैं और लाखों की आबादी है यहाँ पर। और इन लाखों की आबादी में हज़ारों की संख्या में ऐसे छात्र हैं जो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट जम्मू यूनिवर्सिटी द्वारा कराया जाता है, इसको देने जम्मू यूनिवर्सिटी पहुँचते हैं। फिलहाल इस समय इन हालातों में, जब स्वयं आपने देखा होगा कि ट्रैफिक पुलिस द्वारा भी आज के दिन के लिए भी नेशनल हाईवे बंद है, और जिस हिसाब का उधमपुर में लैंडस्लाइड आया है उससे लगता नहीं है कि आने वाले मिनिमम अगर कहूँ तो हफ्ता तो लग ही जाना है उस लैंडस्लाइड को क्लियर होने में। तो इन सब संभावनाओं के बीच में जम्मू यूनिवर्सिटी ऐसे जल्दी क्यों कर रही है कि स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट को 7 ही तारीख को किया जाए, ये अपने आप में सोचने से परे है। फिलहाल अनुरोध जो है यूनिवर्सिटी इन सभी छात्रों का कि इस एग्जाम को पोस्टपोन किया जाए और कोई नई डेट निकाली जाए। जुड़े हैं जेके दर्शन के साथ, मैं हूं विक्रम सिंह ठाकुर, धन्यवाद।